बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के रूट पर दुकानदार बताएंगे अपनी पहचान। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, ये चिंता की बात है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबकी जात एक ही है हिंदुस्तानी, सबका धर्म एक है हिंदुस्तानी। देखिए, हर व्यक्ति को अपने का जो प्रोफाइल है वो हमेशा दुकानदार को इस बात को लिखना चाहिए कि हम कौन सा व्यवसाय, उसका मालिक कौन है। जिससे कभी कोई मिसहैपनिंग होने पर, कभी कोई घटना होने पर, तो वो आखिर किसके नाम FIR कराएगा अगर उसको कोई गलत सामान मिलता है या उसके खिलाफ कुछ होता है। तो हमेशा प्रोप्राइटर को अपने नाम को लिखना, यह हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कोई भी आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सरकारों में आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान के जो राइट है वो ख़त्म हो गए हैं। पहले कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था ये सबको पता है, इसलिए उसका भेदभाव की बात करना बंद है। लेकिन प्रोप्राइटर को अपने नाम को लिखना और हम उसका समर्थन करने होना चाहिए। कांवड़ यात्रा हो या कोई और यात्रा हो, मैं समझता हूं कि उस यात्रा की वजह से नाम बदले जाएं, ये बहुत गलत है। और जो नाम है पहले से चले आ रहे हैं, उन नामों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखिए, भारत देश एक शांति अमन का देश है। इसमें जो है कोई भी नहीं चाहता कि इसमें धर्म के नाम पे या किसी और जात के नाम पे, किसी भी नाम पे लड़ाई झगड़ा हो। शांति अमन बना रहना चाहिए, ये सब जानते हैं। इसमें स्पेसिफिकली अगर आप कह रहे हैं कि आप अपने इस यात्रा की वजह से वहां पे नाम लगाएं, तो ये मेरी समझ से गलत है। नाम के आगे जाति भी लिखे, जाति वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कावड़ यात्रा में हमेशा शांतिपूर्वक हमेशा रहा है। सब लोग सहयोग करते हैं। मैं जहाँ पढ़ा हूँ रुड़की से, कावड़ यात्रा हरिद्वार से निकल के वहाँ पे आती थी और बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ से निकल जाती थी। जो भी जात के, जो भी धर्म के लोग वहाँ रास्ते में जितने दुकान होती थी, सब पूरा सहयोग करते थे। चाय पानी नाश्ता भी कराते थे कावड़ियों को। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। कोई इसका विरोध, राजनीतिक इशू है, राजनीतिक इशू बना रहे हैं। मैं एक पंक्ति में बोल देता हूं, ये इसलिए आवश्यक था कि अगर साफ और सच्चा है आपका ईमान, तो पहचान छुपाने के लिए क्यों दिल में उमड़ रहे हैं सेकुलर अरमान। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले, अगर आज़ादी से लें तो 70-75 साल से तो ये देश इस तरह चल ही रहा है। उसके पहले की बात मैं नहीं करता। अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसके पहले भी दुकानें थी, कांवड़ यात्राएं भी निकलती थी और तमाम तरह की यात्राएं निकलती रही हैं, तमाम शोभा यात्राएं निकलती हैं। अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखा जाए और उसके बाद उसका जाति धर्म लिखा जाए? मुझे नहीं लगता किसी को आवश्यकता थी। और शायद इस पर जो है, जो आपत्तियां लोगों की हैं, मुझे लगता है वो जायज है। दूसरी तस्वीर, बजट का हलवा तैयार करती निर्मला सीतारमण। देखिए, सवाल ये है कि हलवा तैयार कर रही है, अच्छा लग रहा है देखते हुए, लेकिन ये मीठा हलवा आम जनता तक भी मिठास पहुंचाए तो अच्छा है। आम जनता का कि पॉकेट में कुछ जाए, आम जनता को कुछ फायदा मिले, तब तो ठीक है। अगर ये हलवा कुछ चंद लोगों के लिए है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं जिस समुदाय से नेतृत्व करता हूँ, जब से वित्त मंत्री हुई हैं तब से इस मछुआ समुदाय के लिए 41,500 करोड़ रुपया कम से कम उन्हें अनुदान देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए देने का काम किया, जो उपेक्षित समुदाय था। तो मैं इस बात को उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम पहली बार है कि ऐसे वित्त मंत्री ने स्पेशल मस्त मंत्रालय अलग किया। और ऐसे जो देश को आज़ाद कराने वाले थे और मुगलों अंग्रेजों के द्वारा उन्हें उजाड़े गए, कानून से उजाड़े गए, ऐसे परिवार जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी मतलब से प्रभावित जातियाँ थी, उनको उन्होंने विशेष योगदान देकर हलवा बन रहा, बहुत अच्छी बात है। पर उस हलवे का बड़ा हिस्सा दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों के साथ साथ महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी इस बात को ध्यान में रखेंगी। जी, बहुत अच्छी बात है, हलवा बन रहा है, वित्त मंत्री जी बना रही हैं। लेकिन जो है जो उसकी दाम है, जिस तरह से वो जितना महंगाई आज हो गई है, वो आम आदमी आज हलवा केवल टीवी पे ही देख सकता है, उस फोटो में ही देख सकता है।
अब अपने घर में हलवा बनाने के लिए उसे 1 महीने बचत करनी पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी में अगर उसको हलवा बनाना है। इसमें एक लाइन ऐड कर दो, अगर हलवा पीडीए तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस जैसा आपने कहा कि उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पीडीए को मिले, तो उस हलवा का कोई मतलब है। देखिए, ये एक परंपरा है, जब बजट तैयार होता है और तैयार हो जाता है तो उसके बाद चूंकि बजट जब तैयार होता है तो पूरा वित्त मंत्रालय का सब बंद हो जाता है, कोई वहाँ जाता नहीं, कर्मचारी वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, ताकि बजट के प्रावधान लीक न हो जाए। और इसलिए उसके बाद हलवा खिला करके ये एक संदेश दिया जाता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हो गया है। मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जो है अपने बजट में वो नौजवानों का ध्यान रखेंगी, बेरोजगारी की जो समस्या है उसका कोई समाधान निकले इस बजट से, महंगाई का कोई समाधान निकले इस बजट से, और ये बजट देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए एक लाभकारी, एक अच्छा राहत देने वाला बजट हो, ये उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सर्वसमावेशी बजट के निर्माण का यह प्रतीक है, जो सर्वस्पर्शी वितरण करके ये दिखाएगा। और हलवा तक स्थिति तब पहुंची है कि आईएमएफ ने अभी हमारी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करके 7% से ऊपर की है, जो वर्ल्ड की सारी बड़ी इकोनॉमीज में ज्यादा है। और अंदर लाइटर नोट कहूं, एक बिहार के बड़े प्रसिद्ध नेता थे जो एक जमाने में कहते थे अपना नाम लेके, अब आ गए अब हम खाएंगे हलवा, और किसी और का नाम लेके कहते फलाना खाएगा बलुआ। तो हमारे यहाँ हलवा बलुआ कोई नहीं, सब खाएंगे हलवा। आप समझ सकते होंगे किसके लिए कहा गया। अब देखो हलवा मिलता है कि नहीं, ये आदमी ताकते रह जाएगा, बंद हो गया है भैया, मिलेगा टीवी पे देख पाएंगे। नहीं, टीवी पे गरीब आदमी बेचारा गांव में देखता रहेगा। दलित शोषित के लिए जो आपने कहा कि हलवा वहां तक पहुंचे, तब तो अच्छा लगेगा खाने में।